जय श्री राम। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। This video is intended solely for educational and learning purposes. We have no intention of involving clients in any trading activities. बाजार में आजकल जो उथल-पुथल चल रही है, उसके बीच एक नंबर सामने आया है। एक ऐसा आंकड़ा जिसने हर इन्वेस्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए, आज इसी 85% के सिग्नल के पीछे की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि इसका किसी के भी निवेश के लिए असल में क्या मतलब है। ये है वो नंबर 85% दिसंबर महीने का SIP स्टॉपेज रेशियो। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये तो हजारों इन्वेस्टर्स के दिल की धड़कन है, उनका डर है, उनकी अनिश्चितता है जो इस एक नंबर में कैद हो गई है। और यही डर हम सबको उस एक सवाल पर ले आता है जो आजकल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। क्या मार्केट बुरी तरह क्रैश होने वाला है? क्या ये 85% का नंबर किसी आने वाले बड़े तूफान का इशारा है? इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये 85% का आंकड़ा है क्या भला, ये आया कहां से और सबसे जरूरी इसका असली मतलब क्या है। चलिए इस डेटा की जरा चीरफाड़ करते हैं। तो ये SIP स्टॉपेज रेशियो होता क्या है? देखिए बहुत सिंपल है। ये बताता है कि हर 100 नई SIPs जो शुरू हो रही हैं उनके मुकाबले कितनी पुरानी SIPs बंद की जा रही हैं। तो 85% का मतलब हुआ हर 100 नई SIP के बदले 85 पुरानी SIPs बंद हो गईं। सोचिए। अब देखिए, SIPs बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, है ना? किसी का गोल पूरा हो गया, किसी को पैसों की जरूरत पड़ गई। लेकिन जब ये नंबर इतना ऊपर चला जाता है ना, तो इसकी वजह अक्सर एक ही होती है, डर, इन्वेस्टर्स का डर। ये आंकड़ा मार्केट की हेल्थ से ज्यादा इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट का बैरोमीटर बन जाता है। तो क्या इस डर में दम है? क्या वाकई घबराने वाली बात है? चलो नतीजे पर कूदने से पहले जरा इतिहास से पूछते हैं, हिस्ट्री क्या कहती है? और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि ये 85% कोई नई बात नहीं है। अरे इसी साल मई 2024 में जब इलेक्शन को लेकर टेंशन थी, ये रेशियो तो 88% को भी पार कर गया था। तो सबसे $1 मिलियन का सवाल, जिन लोगों ने मई 2024 में डर के मारे अपनी SIPs बंद कर दी थी, उनका क्या हुआ? क्या उनका फैसला सही था? ये रहा जवाब। उनके मार्केट से निकलते ही मार्केट ने 14.25% की रॉकेट जैसी छलांग लगा दी। सीधा सीधा मतलब जिन्होंने डर में बेचा उन्होंने एक शानदार रैली मिस कर दी। सिंपल। और यहीं पे हम आते हैं इन्वेस्टिंग के सबसे बड़े सच पर। ये खेल सिर्फ गणित का नहीं है, ये खेल है माइंडसेट का, साइकोलॉजी का। यही वो चीज है जो तय करती है कि कौन पैसा बनाता है और कौन गवाता है। महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी डिवाइस है जो बेसब्र लोगों का पैसा सब्र करने वाले लोगों की जेब में डाल देती है। कितनी सच्ची बात है। लेकिन मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। सिर्फ सब्र से काम नहीं चलता। असली दौलत बनाने के लिए सब्र के साथ चाहिए हिम्मत, करेज। वो हिम्मत जो कहती है जब सब बेच रहे हैं तब खरीदो। तो हमारे सामने दो तरह के लोग हैं। एक तरफ वो 85% लोग जो डर के आगे झुक गए और मौका गवा बैठे, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने उसी डरावने माहौल में 31,000 करोड़ रुपए मार्केट में और डाल दिए। उनके लिए वो गिरावट खतरा नहीं, डिस्काउंट था। चलिए अब जरा इसका मैथ समझते हैं कि ये होता कैसे है। क्यों गिरावट में खरीदना फायदेमंद होता है? कोई मुश्किल गणित नहीं है, बहुत आसान है। इसे कहते हैं एवरेजिंग डाउन। मान लीजिए एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, मार्केट गिरा, शेयर 90 रुपए का हो गया, पर SIP तो चलती रही, तो अब औसत खरीद कीमत 100 रुपए नहीं 95 रुपए हो गई। अब जब मार्केट वापस 110 रुपए पर जाएगा तो दुनिया को लगेगा 10% का फायदा हुआ, लेकिन असल फायदा 15% से भी ज्यादा का हो। ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स है ना, ये कोई जादू नहीं है। ये उस हिम्मत का सीधा सीधा इनाम है जो तब दिखाई गई जब बाकी सब डरकर भाग रहे थे। मगर सवाल वही है, ये हिम्मत, ये करेज आता कहां से है? कैसे कोई इतना साहस जुटा पाता है जब चारों तरफ पैनिक हो? इसका जवाब एक ही शब्द में है, नॉलेज, ज्ञान। जब कोई मार्केट की हिस्ट्री को जानता है, जब पता है कि हर गिरावट के बाद रिकवरी आई ही है, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। नॉलेज ही डर की सबसे अच्छी दवा है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए हाल के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा को याद करते हैं और समझते हैं कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स की असली कीमत क्या होती है। याद है कोविड क्रैश? कैसा भयानक माहौल था। मार्केट धड़ाम से गिरा, लेकिन जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा था वो जानते थे कि जितनी तेजी से गिरावट आती है
उतनी तेजी से रिकवरी भी आ सकती है। और नतीजा, जो लोग टिके रहे उन्होंने 7,500 से 18,000 तक की वो ऐतिहासिक रैली देखी। मार्केट के रिटर्न को समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हम सोचते हैं कि हमें रोज-रोज थोड़ा-थोड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन असलियत में क्या होता है? हो सकता है 350 दिन तक कुछ ना मिले। यही है टॉर्चर पीरियड। और फिर आखिरी 15 दिनों में इतना रिटर्न आता है कि सारा हिसाब बराबर हो जाता है, बल्कि उससे ज्यादा ही मिलता है। तो जो बड़ा पैसा बनता है ना, वो इसी टॉर्चर पीरियड को झेलने का इनाम है। वो मुश्किल समय जब ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। और आखिर में एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा, असली खतरा तब नहीं होता जब सब लोग डरे हुए हों। असली खतरा तो तब होता है जब हर कोई कॉन्फिडेंट हो, जब हर तरफ मार्केट ऊपर ही जाएगा का शोर हो। तो मैं आप सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, जब बाजार में डर का माहौल हो तो क्या दिखता है, एक बड़ा खतरा या एक बड़ा डिस्काउंट? किसी का भी जवाब ही उसकी इन्वेस्टमेंट की कहानी लिखेगा। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए